पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि शेंजी फू यंग से गुस्सा होकर घर छोड़कर चली आती है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो किसी को मैसेज करके जैसे ही जाने लगती है तभी कुछ लोग आते हैं और शेंजी को किडनैप करके ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शेंजी को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। वहीं डॉक्टर उस किडनैपर से कहता है कि मिस्टर फू ने कहा था कि शेंजी को ध्यान से रखना और बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो किडनैपर अंदर आता है और कहता है कि जल्दी इसका टेस्ट करो और मिस्टर फू को इसका रिजल्ट भेजो ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये बच्चा मिस्टर फू का है या नहीं। उनकी बातें सुनकर शेंजी को पता चल जाता है कि उसे फू यंग ने किडनैप करवाया है, पर नहीं, ये लोग शिन के हैं। वो बस फू यंग का नाम यूज कर रहे हैं ताकि शेंजी उससे नफरत करने लगे। खैर, सच जानकर शेंजी सोचती है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं है। फू यंग, काश मैं तुमसे कभी न मिली होती। किडनैपर डॉक्टर से कहता है कि ऑपरेशन के लिए ये जगह बहुत छोटी है तो तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर कोई और जगह ढूंढनी होगी। ये कहते ही किडनैपर शेंजी के पास आकर उसे चेक करता है और डोर बंद करके चला जाता है। उनके जाने के बाद शेंजी उठती है और अपने बेबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो बेडशीट से रस्सी बनाकर विंडो से नीचे उतरकर भाग जाती है। किडनैपर जब उसे ऑपरेशन के लिए लेने आता है तो देखता है कि वो वहाँ नहीं है तो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन तभी सामने से एक कार आती है और शेंजी बेहोश हो जाती है। तो ये देखकर किडनैपर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब शेंजी को होश आता है तो उसके सामने ग्रैंडमा होती है जो कहती है कि शेंजी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या फू यंग ने तुम्हें फिर से परेशान किया है? तभी फू यंग आता है और कहता है कि तुम घर आ गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि शेंजी परेशान है और उसे तसल्ली देने के बजाय तुम उसे ताने दे रहे हो। इसका ख्याल रखो वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही ग्रैंडमा चली जाती है। फू यंग कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे तुम घर छोड़कर चले आई। अब ये मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? तुमने सबक सीख लिया है तो इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो। तो शेंजी कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फू यंग शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? शेंजी कहती है कि वैसे भी एक दूसरे को टॉर्चर करने से अच्छा अलग होना बेहतर है। फू यंग कहता है कि अब तुम कौन सी चाल चलने वाली हो? शेंजी कहती है कि मैं इस झूठे रिश्ते से तंग आ गई हूँ। ये सुनकर फू यंग उसके क्लोज आता है लेकिन वो उसे अपने क्लोज आने नहीं देती। तो फू यंग कहता है तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट पुराने घर में है, चलो वहाँ से लेकर आते हैं, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये कहते ही वो उसे ले जा रहा होता है। जब वो अपने ओल्ड हाउस आता है तो फू यंग की मॉम उसे देखकर कहती है कि तुम इस डम लड़की को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम दोनों साथ रहोगे? और शिन का क्या होगा? तो फू यंग कहता है कि मॉम, मेरे मामले में दखल मत दे और अपनी बहन से कहता है कि कोई भी मिसक्रिएट मत करना। ये कहते ही वो शेंजी को रूम में लेकर आता है और मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर मैरिज सर्टिफिकेट छुपाया है। अगर तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो, ये सब करने की क्या जरूरत है? शेंजी कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, अगर हमें ये नहीं मिल रहा तो हम लॉयर के पास चले जाते हैं, वैसे भी मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर फू यंग गुस्से से कहता है कि क्या तुम ये उस लड़के की वजह से तो नहीं कर रही जिसने तुम्हें सिल्क का स्कार्फ दिया था, तभी तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? तो शेंजी कहती है कि तुम्हें मुझे परेशान करके खुशी मिलती है ना, मैं कभी भी अपना टेस्ट नहीं करवाऊंगी। अगर तुम्हें शक है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम अपने बच्चे को छोड़ सकते हो। फू यंग को इस बारे में कुछ पता नहीं होता तो वो हैरान होकर पूछता है कि कौन सा टेस्ट? तो शेंजी कहती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। तो फू यंग कहता है ये इतने गुस्से में क्यों है? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? नेक्स्ट डे शेंजी अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल आती है। वहीं उसकी दोस्त शीशी कहती है कि मुझे लगा कि तुम खुश होगी क्योंकि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। शेंजी शीशी को बताती है कि फू यंग उसके बेबी का कंफर्मेशन टेस्ट करवाना चाहता था। तो शीशी कहती है कि तुम चलो और फौरन से अपना चेकअप करवाओ, ऐसा ना हो कि एनेस्थेसिया से बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। तभी डॉक्टर युआन आता है। शेंजी उसे फ्रेंडली मिल रही होती है तो शीशी पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? युआन कहता है कि हम काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। शीशी कहती है कि अगर तुम शेंजी को जानते हो तो इसका चेकअप कर सकते हो। युआन कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर शेंजी से कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स ले आता हूँ। उसके बाद जब फू यंग शेंजी से मिलने आता है तो शीशी उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? अगर तुमने शेंजी को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। लेकिन फू यंग उसे धमकाने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारी म्यूट फ्रेंड की वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी।
ये कहते ही वो शेंजी के पास जाता है। शेंजी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फुयेंग कहता है कि मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में हो, इसलिए तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ बड़े सुकून से रह रही हो। शीशी कहती है कि तुमने इसे सुकून से रहने कब दिया। शेंजी उसे चुप होने का कहती है तो फुयेंग कहता है कि तुम ना सही, लेकिन तुम्हारी फ्रेंड बड़ी लॉयल है। ऐसा लगता है कि तुमने अपनी फ्रेंड से मेरी अच्छी खासी बुराइयां की होंगी, जैसे मैं तुम्हें मारता हूँ, तुम्हें टॉर्चर करता हूँ। शेंजी कहती है कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो तभी फुयेंग शेंजी के क्लोज आकर कहता है कि लगता है तुम्हारी फ्रेंड को नहीं पता कि तुम एक कातिल हो और तुम्हारी क्या हरकतें हैं। अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो शायद वो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर शेंजी उसे थप्पड़ दे मारती है तो फुयेंग गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। शेंजी कहती है कि तुमने मुझे आज तक परेशान करने के अलावा किया भी क्या है। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे हमेशा हर्ट किया और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे और प्यार नहीं करूंगी। शीशी शेंजी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फुयेंग उसे नहीं छोड़ता। तभी युआन आता है और शेंजी को छुड़ाकर फुयेंग से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ भी हो शेंजी मेरी पेशेंट है और तुम किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। फुयेंग कहता है कि तुम्हारा इसे कुछ लेना देना नहीं। ये कहते ही वो शेंजी के पास जा रहा होता है, लेकिन युआन उसे दूर करके कहता है कि ये हॉस्पिटल है और शेंजी मेरी पेशेंट है और मैं तुम्हें इसके साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देख सकता। तभी फुयेंग को शिन की कॉल आती है जो उससे कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी मेरे पास आओ और मुझे बचा लो। ये सुनकर फुयेंग भागते हुए वहाँ से चला जाता है। युआन शेंजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने फुयेंग को कॉल करके यहाँ बुलाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे साथ ये सब करेगा। शेंजी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। युआन कहता है कि इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चल सकती हो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ। शेंजी मान जाती है, पर उसे ये पता नहीं होता कि ये सब शिन और इसका प्लान है। दूसरी तरफ फुयेंग भागते हुए शिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अकेले यहाँ आने की क्या जरूरत थी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शिन कहती है कि क्या तुम नाराज हो? सॉरी, अब मेरी तबीयत ठीक है। फुयेंग उसे घर ले जाने लगता है। तभी शेंजी और युआन आते हैं। दोनों को साथ देकर फुयेंग गुस्से से लाल होने लगता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।